सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद, और आज मैं आपकी खिदमत में लाया हूं वो वाकया जो बहुत सारे आलमों को शर्मिंदा करता है, जिसकी वजह से वो इधर उधर की बातें करते हैं और सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अगर आप उनको फंसाएं, उनसे पूछें, उनको ये हवाले दें जो मैं आज आपको हवाले दूंगा, तो फिर देखें वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वाकया है वो वाकया है हजरत मोहम्मद और मारिया अल किब्तिया का जो रिलेशनशिप था उसके बारे में। तो दोस्तों, ये वाकया जो मैं आपको बता रहा हूं ये अल जलालैन की तफसीर में भी लिखा हुआ है, आपके मौलाना मदूदी की तफसीर में भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इब्न अब्बास जो तफसीरें लिखने वालों में सबसे पहले थे, उन्होंने भी लिखा है। तो मारिया अल किब्तिया एक गोरे रंगत की मिस्री असाई औरत थी जिसको मिस्र के बादशाह ने हजरत मोहम्मद को तोहफे में दिया। आगे जाने से पहले आपको कुरान की सूरह निसा की 24वीं आयत के ऊपर नजर डालनी होगी। उस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हराम है तुम पे वो औरतें जो किसी की बीवियां हो, सवाए उनके जो तुम्हारी मलकियत बन जाए, यानी तुम्हारी लौंडियां बन जाए और बांदियां बन जाए। अल्लाह ताला ने मर्दों को लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत तो दे दी हुई थी। अब आते हैं वापस मारिया अल किब्तिया के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिस्र के बादशाह ने मारिया अल किब्तिया को तोहफे में हजरत मोहम्मद को दिया और हजरत मोहम्मद ने आगे से हजरत हफ्सा को दे दिया जो उमर की बेटी थी और हजरत मोहम्मद की चौथी बीवी थी। उनको कहा कि ये रख लो तुम और इससे घर के काम काज करवाना, नौकरानी। तो एक दफा का जिक्र है कि हजरत मोहम्मद हजरत हफ्सा के पास गए, उनकी आज हजरत हफ्सा की बारी थी उनके साथ सेक्स करने की। तो हजरत मोहम्मद ने हजरत हफ्सा को कहा कि तुम्हें तुम्हारे वालिद हजरत उमर बुला रहे हैं, तुम उनके पास जाओ। हजरत हफ्सा भागी भागी हजरत उमर अपने बाप से मिलने गई। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। वो उसी तरह उल्टे पैर वापस आई। जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद मारिया अल किब्तिया के साथ सेक्स फरमा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई की किताब नहीं, ये आपकी किताबें हैं। ये अल जलालैन, इब्न अब्बास और मदूदी के तफसीरों में लिखा हुआ है। उन तफसीरों पे जाने से पहले मैं आपको उस हदीस का हवाला देना चाहता हूँ जो सुनन नसाई की हदीस नंबर 3959 है। इस हदीस में अनास साहब फरमाते हैं कि जब हजरत मोहम्मद ने अपनी फीमेल स्लेव के साथ सेक्स किया तो उसके बाद आयशा और हफ्सा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने हजरत मोहम्मद को मजबूर कर दिया कि वो अपने ऊपर इस गुलाम, इस लोंडी को हराम कर दें। तो हजरत मोहम्मद ने डर के मारे कहा कि आज से मेरे ऊपर मारिया अल किब्तिया हराम है। ये सही हदीस है जो सुनन नसाई की है। लेकिन इसके बीच में एक और वाकया हुआ। जब हजरत हफ्सा ने आके देखा कि हजरत मोहम्मद मारिया अल किब्तिया के साथ सेक्स कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा ये क्या हुआ है, ये आपने क्यों किया है, अपने ऊपर इसको हराम करें। तो हजरत मोहम्मद ने उनको कहा कि मेरे ऊपर ये आज से हराम है, लेकिन ये तुम बात किसी और को ना बताना। लेकिन हजरत हफ्सा जैसे औरतें होती हैं, जेलसी में आ जाती हैं, उन्होंने हजरत आयशा को बता दिया और हजरत आयशा ने भी हजरत मोहम्मद से पूछा कि ये आपने क्या हरकत की है। तो अब हजरत मोहम्मद फंस चुके थे, वो अब अपने ऊपर मारिया अल किब्तिया को हराम कर चुके थे। तो उन्होंने भी गुस्से में आके कहा कि मैं अपनी बीवियों से तलाक मैंने तुम सबको तलाक दे देनी है, मैंने 30 दिन तक तुम्हारे पास नहीं आना, ये वो। तो उन्होंने धमकियां दी जिस तरह मर्द मोस्टली देते हैं। लेकिन अब हजरत मोहम्मद इस तरीके में से कैसे निकले? अब वो वादा कर बैठे हैं कि मेरे ऊपर मारिया अल किब्तिया हराम है, तो मैं क्या करूं? तो जैसे हमेशा होता है, हजरत मोहम्मद के ऊपर फिर से आयत आ गई उनको बचाने के लिए और उनकी सेक्स लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ऊपर से आयत आ गई। जैसे हजरत मोहम्मद हमेशा जब फंस जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करें? अब औरतें तो बीवियां होती हैं, वो तो नहीं मानेंगी। तो हजरत मोहम्मद के ऊपर फिर से जादू से अपने इस मसले में से निकलने के लिए ऊपर से आयत आ गई। ये है सूरह अत-तहरीम की पहली 5 आयतें। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत मोहम्मद को इस मसले से निकालने के लिए कि ए नबी, जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया उसे आप हराम क्यों करते हैं? यानी जैसे सूरह निसा की 24वीं आयत में अल्लाह ने लोंडियों के साथ सेक्स को हलाल किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी, तुम क्यों अपने आप को रोक रहे हो? जो मैंने तुम्हें हलाल कर दिया तो तुम्हें क्या जरूरत है? क्या सिर्फ अपनी बीवियों को रजामंदी हासिल करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ी है? अब ये तो हो गया कि आपको मारिया किब्तिया के साथ सेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हलाल हो गया। लेकिन अब वादा किया हुआ, वादे का क्या करना? तो उससे अगली ही आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तहकीक के अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कसमों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है, वही पूरे इल्म वाला, हिकमत वाला है। यानी तुम्हारे लिए कसम खोल दी है। आपने अगर कसम खा ली है तो कोई बात नहीं, आप खोल दें, तोड़ दें कसम, आप जाके मारिया किब्तिया के साथ सेक्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे अल्लाह ये फिर दलील भी दे रहे हैं कि आप ये कसम क्यों खोल सकते हैं, आप ये कसम क्यों तोड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि
तुमने अपनी एक बीवी को कहा था कि इसको वादा रखो, और याद कर जब नबी ने अपनी बाज औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने उस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को उस पर आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल दी। यानी हजरत मोहम्मद टाल भी देते थे। यहाँ पे अल्लाह ताला पूरी ताकत से हजरत मोहम्मद की साइड लेते हुए फरमा रहे हैं कि नबी आपने तो उसको हजरत हफ्सा को कहा था कि ये बात किसी को नहीं कहनी, उसने हजरत आयशा को कह दी और आगे से और औरतों तक ये बात चली गई। तो इसलिए अब आपके ऊपर ये कसम को या इस वादे को पूरा करने की कोई बंदिश नहीं है। आप वादा तोड़ें, मारिया अल किप्तिया के साथ सेक्स करें, कोई मसला नहीं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि पहली 3 आयतों में मारिया किप्तिया भी हलाल हो गई, कसम तोड़ने की इजाजत भी हो गई, लेकिन अब हफ्सा और आयशा तो फिर भी अंदर से सोच रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। यानी बल्कि एक हजरत आयशा की हदीस भी है कि जब भी हजरत मोहम्मद मसले में पड़ जाते हैं तो अल्लाह मियां बड़े मजे से आयत उतार देते हैं। तो हजरत आयशा बड़ी शरारती थी, उन्होंने इस बात को मानना नहीं था। तो अब पहली 3 आयतों में तो ये मसला हल हो गया, लेकिन हजरत आयशा और हजरत हफ्सा इनकी बात नहीं मानेंगे, तो अब क्या करें? तो चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करो बस यकीनन उसकी कार सजा अल्लाह है। यानी अब उनको यहां पे भी डरा दिया कि अब मारिया किप्तिया भी हलाल है, हजरत मोहम्मद को वादा तोड़ने की भी इजाजत है, और अब तुम अल्लाह से माफी मांगो कि तुमने ये क्या साजिश किया है, क्यों हजरत मोहम्मद के ऊपर मारिया किप्तिया को हराम किया है। तो देखें किस तरह हजरत मोहम्मद को हमेशा जब भी प्रॉब्लम में आते थे उनको आयत आ जाती थी। और ये याद रहे कि इस वक्त पूरी दुनिया में कत्लो गारत हो रही थी, लातीनी अमेरिका में बच्चे मर रहे थे भूख से, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन पूरी कायनात का बनाने वाला इस वक्त इस चक्कर में बिजी है कि जो हजरत मोहम्मद की सेक्स लाइफ है उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। ये वो किताब है जो आखिरी दफा उतर रही है, और इसमें हजरत मोहम्मद के जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, उसको डिस्कस किया जा रहा है और बचाया जा रहा है। और बात फिर यहीं पे खत्म नहीं हुई, और इस सिलसिले की जो आखिरी आयत है, 5वीं आयत है, उसमें एक तो धमकी आ गई कि माफी मांगो। अब इसी सिलसिले की आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दे तो बहुत जल्द उन्हें उनका रब तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियां फरमाएगा। जैसे आदमी आम लोग घर पे नहीं कहते अपनी बीवी को धमकी देने के लिए, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू क्या समझती है मैं तेरे से अच्छी बीवी नहीं ला सकता, मैं एक और बीवी ले आऊंगा। तो हजरत मोहम्मद खुद ये तलाक धमकी नहीं दे रहे, अल्लाह से दिलवा रहे हैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये पूरा एक हजरत मारिया अल किप्तिया और हजरत मोहम्मद के साथ जो अफेयर था ये बड़ा मशहूर हुआ, और इसने ये मेडिवल जमाने की वो किम कार्दाशियन से भी ज्यादा हिट हुआ होगा। लेकिन इसके बरक्स एक और दलील भी दी जाती है कि ये जो आयतें आई हैं ये एक औरत मारिया अल किप्तिया के बारे में नहीं बल्कि शहद के बारे में आई है। इब्न कथीर के मुताबिक जो 13वीं-14वीं सदी में आए थे, जो हजरत मोहम्मद के मरने के तकरीबन 700-800 साल बाद आए थे, उन्होंने ये कहा कि ये मारिया किप्तिया का चक्कर नहीं, ये एक शहद का चक्कर है। कि जब हजरत मोहम्मद ये शहद खाते थे, खास शहद खाते थे, तो उनके मुंह से बड़ी बू आती थी, जिसकी वजह से हजरत हफ्सा ने उनको मजबूर किया कि अपने ऊपर इस शहद को हराम कर दें, मारिया किप्तिया को नहीं, शहद को हराम कर दें। जिसके नतीजे में ऊपर से आयतें आना शुरू हो गई कि या अल्लाह हमने तो तुम्हारे लिए शहद हलाल किया, मारिया किप्तिया की बात नहीं हो रही, शहद हलाल किया, तो तुम अपने ऊपर इसको क्यों हराम करते हो? हफ्सा और आयशा तुमसे शिकायत कर रही है कि तुम्हारे मुंह से बू आती है तो ये शहद ना खाओ, और इसके बदले में अल्लाह ताला इस हद तक जा रहा है, सिर्फ शहद के पीछे इस हद तक जा रहा है कि तलाकों की धमकियां चल रही हैं, कस्में तोड़ देने की धमकियां चल रही हैं कि वो भी इजाजत आ रही है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक शहद के ऊपर इतना बड़ा मसला हो जाना कि तलाकें हो रही हैं, कस्में तोड़ दो। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स, इस्लामी स्कॉलर्स इस दलील को नहीं मानते, और वो यही समझते हैं कि ये जो मसला था ये मारिया किप्तिया का मसला था, ये जो मसला था ये मारिया किप्तिया का मसला था, शहद का मसला नहीं था। बहरहाल ये आपके ऊपर है कि आप किस दलील को मानते हैं, लेकिन इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप मंतकी तौर पे देखें तो ये शहद का चक्कर नहीं बल्कि एक औरत का चक्कर लगता है। शहद के ऊपर इतनी लड़ाइयां हो नहीं सकती, और इसके ऊपर तलाकें हों, कस्में तोड़ी जाएं, ये वो आयतें उतरे। तो बहरहाल ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर जरूर सपोर्ट कीजिए।